साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम डिफरेंट डिसऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो इन्हीं के साथ हम एक और डिसऑर्डर की बात कर रहे होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डॉक्टर समर हमें बताइएगा कि ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, और इससे पहले हमें ये बताइएगा कि ये डॉक्टर समर फहद कौन है। Thank you very much, Sabahat, for inviting me over here. I am Professor Dr. Samar Fahad in the Department of Applied Psychology, the Islamia University of Bahawalpur. I'm founding director, Enabling Center, that is Mental Wellbeing Clinic, and I am also director, Fatma Jinnah Women Leadership Center, and I am former member syndicate of the Islamia University Bahawalpur. Basically, psychology में mental well-being में मेरा interest शुरू से है, और मेरा professionally I am a faculty member and psychologist. तो आज आपने मुझे बुलाया और हम बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अच्छा सबात, आपने ये कहा कि हम जो लोग अलग थलग रहना चाहते हैं उनमें और एंटी सोशल में क्या फ़र्क है। अलग थलग रहने वाले लोग जो हैं वो एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है जिसको हम इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी ट्रेट बोलते हैं। ऐसे लोग अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, बहुत सोशल नहीं होते, बहुत शेयरिंग नहीं होते। जबकि इसके बरक्स जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों में नेगेटिव ट्रेट्स पाई जाती हैं। ये मैनिपुलेटिव होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर शो करते हैं, ये लोग रूल्स को और नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के जज्बात का फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकालने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं एम्पैथेटिक बिल्कुल नहीं होते, दूसरों के लिए हमदर्दी के कोई जज्बात इनके अंदर नहीं पाए जाते। ये लोग चोरी करते हैं, गलत बयानी करते हैं, और ये इसके अलावा ये कभी कभी वॉयलेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वॉयलेंट बिहेवियर शो करते हैं, एग्रेशन भी इनमें पाया जाता है, झगड़ा इनको बहुत आ जाता है, और एंगर भी इनके अंदर पाया जाता है। तो ये बेसिकली एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वाले लोग होते हैं। ये किस एज में होता है? अच्छा सब बात ऐसा है कि 15 साल से पहले जब हम इनको डायग्नोस करेंगे तो हम कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जैसे जानवरों को तंग करना, आग लगा देना, और इसके अलावा अपने बड़ों की बात ना मानना, अथॉरिटीज़ को डिफाई करना। और 15 साल के बाद ये सिम्टम्स जब शिद्दत अख्तियार कर जाएं तो ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग क्रिमिनल होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। डॉक्टर समर फहद, आप हमें बताएं कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर किन कॉजेज़ की वजह से अकर होता है, क्या वजूहात होती है इसके अकर होने की? जी रता, बहुत सारी इसकी रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस भी हैं, इनहेरिटेंस भी हैं, ब्लड के थ्रू भी ये ट्रैवल करता है। इसके अलावा ये डिसऑर्डर जो है इसकी बहुत सी इन्वायरमेंटल और सोशल रीजंस भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो ट्रॉमा बच्चे जिनको जो ट्रॉमा फेस करते हैं, ऐसे बच्चे जिनका निगलेक्टफुल चाइल्डहुड होता है, और वो पेरेंट्स जो जिनकी पेरेंटिंग डिसफंक्शनल होती है, निगलेक्टफुल होती है, अब्यूसिव होती है बच्चों के साथ, ऐसे वालिदैन के बच्चे जिस माहौल में परवरिश पाते हैं वो बच्चे जो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं उनमें होता, उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, और नेगेटिव जो ट्रेट्स हैं वो पाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर समर, आपने इधर एक टर्म यूज़ की है डिसफंक्शन पेरेंटिंग, ये क्या होता है? डिसफंक्शन, जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया सबात। डिसफंक्शनल पेरेंटिंग जो है वो बेसिकली वो पेरेंटिंग है जो कि बच्चों के लिए बहुत यूजफुल नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, या पेरेंट्स बहुत परमिसिव हैं, या हद से ज़्यादा नर्चरेंट हैं, या हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, अथॉरिटेटिव हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स पैदा नहीं होती, जैसे डिसिप्लिन है, सिस्टमैटिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरों के लिए हमदर्दी है। तो ये ट्रेट्स ऐसे बच्चों में पैदा नहीं हो पाती जो ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं। इसके अलावा ब्रेन एरिया है एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उस ब्रेन एरिया में अगर कोई डैमेज आ जाए तो भी जो है एंटी सोशल पर्सनालिटी सिम्टम्स जाहिर हो सकते हैं। डॉक्टर समर, आप हमें ये बताएं कि किन लोगों में पाया जाता है, इसकी रेशो क्या होगी, ये मेल में ज़्यादा है फीमेल में ज़्यादा है? जी रिमशा, ऐसा है कि ये रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये लो क्लास में या लो इनकम जो तबका है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मेल्स में इनकी रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स में, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्चेस। ये बताएं कि इस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और एनवायरनमेंट कैसे चाहिए होता है हमें ऐसे क्लाइंट के लिए ट्रीट करने? ओके जी मुकद्दस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम मुख्तलिफ थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, हम मेडिकेशन भी करते हैं, जैसे मूड स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज़ करते हैं, और साइकोथेरेपी में CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है जिसमें थिंकिंग और बिहेवियर को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं ये हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो फेस कर रहे हैं उनको हम देते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इन्वायरमेंट बड़ा कंड्यूसिव और सपोर्टिव होना चाहिए।
और हमें ज़रूरत है कि हम इनके सिम्टम्स को समझें और इनको बर वक्त और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर समर फहद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।